ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर श्रावण मास चालू है और हम लोग शिव जी की कथा नित्य प्रतिदिन हम यहाँ सुन रहे हैं। हमने पिछले सत्र में सुना था कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी, शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी हमने कथा सुनी थी पिछले सत्र में कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों लड़ाई कर रहे हैं, है ना। ब्रह्मा जी अपना ब्रह्मास्त्र लेकर लड़ाई कर रहे हैं और विष्णु जी अपना जो है सुदर्शन लेके वो लड़ाई कर रहे हैं। इतनी लड़ाई भयंकर हुई कि बीच में जो है देवों के देव महादेव को जो है बीच में आना पड़ा और एक दोनों के बीच में एक अग्निपिंड जो है प्रकट हुआ। इधर दोनों का शस्त्र चलने लगा और उसके बीच में क्या हुआ, एक बड़ा अग्निपिंड जो है प्रकट हुआ। दोनों ने अस्त्र शस्त्र तो क्या हो गया रख दिए और विष्णु ने बोला कि अभी लड़ना ही है तो एक काम करते हैं, अपन ये पिंड का जो पहले पता करते हैं, पिंड ये कहाँ से आया, क्यों आया है, क्या आया और कहाँ तक है। तो विष्णु ने बोला कि काम कीजिए, आप जो है सबसे ऊपर उसको देख के आइए, टॉप के ऊपर देख के आइए और मैं क्या करता हूँ इसको नीचे देख के आता हूँ। तो ब्रह्मा जी ऊपर देखने गए और विष्णु जो है नीचे देखने गए। और ब्रह्मा जी जा जाके उसका कुछ अंत जो है आया नहीं, वो थक करके और वापस जो है नीचे आ गया। इधर विष्णु भगवान भी नीचे गए और जा जाके पताल लोक अतल लोक जो भी नीचे है ये उसमें सब ढूंढ के आ गए, लेकिन वो उसका पिंड का कहीं भी कोई पता नहीं लगा। तो फिर ये सुखदेव जी ने कहा कि भाई ये जो पिंड है ये एक्चुअली शिवलिंग है ना। तो सबसे पहला पृथ्वी का जो पिंड हुआ शिवलिंग, वो जो है ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई के मध्य जो है वो प्रकट हुआ। तो हम लोग सब जो है शिवलिंग की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। तब से ये शिवलिंग की क्या हुई, उत्पत्ति हुई है। अभी एक दूसरा ये है कि हम लोग शिव जी के ऊपर दूध क्यों चढ़ाते हैं, काका शिवलिंग के ऊपर दूध क्यों चढ़ाते हैं? अच्छा ठीक है। अभी उसके पीछे एक कथा ऐसी है कि एक औरव ऋषि नाम के ऋषि थे, औरव नाम के ऋषि थे, संत थे। वो एक्चुअली हिमालय में एकदम तपस्या कर रहे थे। अब तपस्या एक्चुअली पहले क्यों करते थे कि भगवान से वरदान मांगने के लिए। तो जितनी तपस्या करते, जितनी अधिक तपस्या होती उतना क्या होता है, भगवान वरदान ज्यादा देते हैं। अब भगवान ऐसा भी वरदान दे देते हैं कि जाओ तुम एक काम करो ब्रह्मा बन जाओ, जाओ तुम एक काम करो इंद्र बन जाओ, जाओ तुम एक काम करो वरुण जाओ। जो तपस्या करता है ऐसी भी तपस्या होती है कि अपन भी ब्रह्मा जी बन सकते हैं। अगर अपन भी इतनी कठोर तपस्या करें तो हर कोई जो है अपन में से ब्रह्मा बन सकता है, इंद्र बन सकता है या कोई भी देवी देवता बन सकता है। तो औरव ऋषि हालांकि उनका कोई भाव नहीं था कि मैं ब्रह्मा बनूं या कोई भी देवी देवता बनूं, वो तो निस्वार्थ जो क्या कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। अब भजन करते हैं तो क्या बाकी देव देवता को क्या लगता है कि ये भजन करेगा तो मेरी पोस्ट जो क्या होगी चली जाएगी, बराबर, मेरी इंद्र की पोस्ट चली जाएगी, क्योंकि भगवान तो क्या है एकदम दयालु है। कोई भी वो तपस्या करता है उसको बोलते चल तू इंद्र बन जाए, देवी देवता बन जाए। तो इंद्र को लगा कि अरे ये ज्यादा तपस्या करेगा तो मेरा क्या होगा, पोस्ट चल जाएगा। तो इंद्र जो है उसके औरव ऋषि के सामने प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गए तो बोले कि क्या चाहिए? बोला भैया मेरे को तो कुछ वरदान नहीं चाहिए। फिर दूसरे देवी देवता प्रकट हुए कि बोलो आपको क्या चाहिए, मैं दे देता हूँ। बोला मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को तो है जो भगवान का भजन ही करना है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई उसमें मेरा कुछ भी स्वार्थ छिपा नहीं है, मेरे को क्या करना है, भगवान का भजन करना है। अब सब देवी देवता जो है उसको मना के और हार गए, उसका कोई काम नहीं हुआ, न वो औरव ऋषि जो है माने। फिर सब देवी देवता मिलके गए देवों के देव महादेव के पास
जाके बोला यार एक वो ऋषि है, वो इतनी तपस्या कर रहा है, इतनी तपस्या कर रहा है कि हमारी पोस्ट तक है, हमको खतरा है, तो आप जाके हमारा क्या करो, रक्षा करो। अब महादेव तो है दयालु है, वो भी एकदम आशुतोष है, सब देवी देवताओं की बात सुनी तो उनके लगा यार वास्तव में देवी देवता तो क्या है, दुखी है। तो वो महादेव के देव जो है वह और ऋषि के पास प्रकट हुए तो देखा कि और ऋषि है ही नहीं। एक्चुअली वो नीचे कुछ काम से फूल वगैरह या भजन कुछ काम से नीचे गए थे, देखा तो पूरा वो हिमालय में जो उनका आश्रम था वहाँ और ऋषि मिले ही नहीं। तो देवी देवता ने बोला कहाँ गए, तो बोला चलो कहीं गए हो जाए, है ही नहीं यहाँ पे। देवता ने बोला महादेव जी को कि यहाँ पे नहीं है ना, तो एक काम करो, ये आश्रम को एक काम करो, आप आग लगा दो। क्या करो, आग ही लगा दो। अब आग लग जाएगी तो वो कोई तपस्या करेंगे और हमारा कोई पोस्ट जाएगा। तो महादेव जी ने बोला ऐसा काम तो मत करो मेरे से। फिर उनको भी दया है कि यार देवी देवता बोल रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ, आग लगा देता हूँ। अब उन्होंने जो है वो आश्रम को आग लगा दी। आग लगा दी और वो महादेव जी तो वापस अपनी तपस्या में बैठ गए। अब ये औरव ऋषि जो है वापस आए, वापस आके देखा तो बोला कि अरे यार ये तो मेरा आश्रम किसने क्या किया है, जला दिया है, आश्रम मेरा जला दिया है। तो उन्होंने श्राप दिया औरव ऋषि ने कि जिसने मेरा ये आश्रम जलाया है उसको मैं श्राप देता हूँ कि उसका जिस तरह से मेरा आश्रम जला अग्नि से, उसका शरीर क्या हो, उसका भी शरीर जले। अब जलाया तो महादेव ने था, ठीक है ना, तो महादेव का शरीर जो है एकदम जलने लगा, एकदम अग्नि के समान महादेव जी का शरीर जलने लगा। तो सब उपचार किया, माता पार्वती ने बहुत सारा गंगा जल छीटा, नदियों का पानी छीटा, लेकिन उनका शरीर में कुछ भी फर्क नहीं हुआ। तो फिर जो है भगवान विष्णु प्रकट हुए, उन्होंने बोला कि भाई चलो मैं आपका उपचार करता हूँ। उन्होंने गायों का आह्वान किया तो 77 गाय उनके बीच में आके साइड में ऐसा खड़ी रह गई और गायों के दूध से उनका जो है अभिषेक किया शिव जी का अभिषेक किया। तो उनको शरीर में जो अग्नि की पीड़ा हो रही थी वो क्या हो गया, धीरे धीरे शांत हो गई। तब शिव जी ने बोला कि इस पृथ्वी पर जब तक ये पृथ्वी है, मुझे कोई दूध से अभिषेक करेगा तो मेरी नारायण की स्मृति होगी और मैं वो भक्त के ऊपर क्या होगा, प्रसन्न होगा। तब से ये जो है दूध चढ़ाने का जो है प्रचलन है शिव जी को खुश करने के लिए। हरे कृष्णा। जयो विष्णुपाद परमहंस परिव्रजगचार्य अष्टोत्तर श्रीमद अभयचरण ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जयो विष्णुपाद परमहंस परिव्रजगचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की नवदीप मायापुर धाम की श्री शंकर जगन्नाथपुरी धाम की द्वारिका धाम की गंगा माई की यमुना माई की तुलसी महारानी की भक्ति देवी की हरिनाम संकीर्तन की महामंत्र की समेत भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे गौर प्रेमानंदे गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। हमारे आरडी यादव साहब स्वास्थ्य लाभ लेके आए हैं। हम इनके उच्च स्वास्थ्य के लिए, इनके दीर्घायु के लिए हम लोग इनका जो है हरे कृष्णा महामंत्र करके इनका स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे